नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। तो साथियों, अपना चल रहा है कक्षा 11 का नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद, और ये इसका अंतिम पार्ट है। तो ये अध्याय अपना समाप्त हो जाएगा। तो आपको याद दिला देता हूँ कि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले अर्थात कर्मचारी, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यहाँ तक पढ़ लिया था मित्रों। अब इसी से आगे देखते हैं। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित होना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई वो यहाँ हो क्या गयो, तो बहुत तकड़ी तोप ही कोई तो यहाँ हो गयो। तो लोगों के तो यही बस पता ही है आपको। इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आई। भाई सब जानते थे ऐसे कर्म करते हैं आलोपी दिन, वे लेकिन हर बार बच जाते थे, लेकिन इस बार कानून के पंजे में आ गए। ऐसा मनुष्य है जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन। असाध्य मतलब जो काम बन न सके, ऐसे साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो। अनन्य वाचालता का अर्थ क्या होता है? वाचालता तो होता है बोलना, और अनन्य वाचालता हो जाएगा बोलने का तरीका। और ऐसा बोलने का तरीका का अगले ने धूं देनी पटक के मारे हो। वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। सहानुभूति मतलब आत्मीयता का भाव रखता था। और कानून के पंजे में आए। अच्छा, कानून के पंजे में आना, कानून के दाव पेचों में फंस जाना, कानून के चक्कर में फंस जाना। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त, मतलब इस हेतु, निमित्त का मतलब हेतु, वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। धर्म किसके साथ था? मुंशी वंशीधर के साथ। और धन किसके साथ था? पंडित आलोपी दिन के साथ। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। गवाह तो थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं लालच था। भाई लालच तो यूँ आप पुरानी मूवी में देखते हो कि भाई ये गवाह तो मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उनको पैसों से खरीद लेते हैं कि एक पेटी दूंगा बदल दे डंगो। और यही था, वो भी लालच से क्या थे, डावाडोल थे। और यही कुछ यहाँ हाल था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। इन्ना अकेलो इन्ने यार हजारों आदमी तो फिर हुआ तो समस्या आवेगी। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? पक्षपात और न्याय का तो मेल हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहाँ पक्ष विपक्ष किया जाएगा वहाँ पे उचित न्याय मिलना बड़ा मुश्किल होता है मित्रों। सीधी सी बात यह है, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, क्योंकि थानध्यानी खरीदेड़ो अड़ंगो सारो। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, मतलब अपने फैसले में लिखा। तजवीज़ का अर्थ क्या होता है? फैसला। केसला मत कर देना, क्या हो जाएगा? फैसला। पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल अर्थात बिना जड़ के और भ्रमात्मक हैं, मतलब भ्रम में डालने वाले हैं। अब बताओ, हालांकि सारी बातें सही थी, लेकिन वहाँ डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या कह दिया, भाई मुंशी वंशीधर ने जो भी प्रमाण इकट्ठे किए वो सब क्या हैं, पंडित आलोपी दिन के प्रति निर्मूल, बिना जड़ के। उनकी कोई जड़ ही नहीं है, आप तो ऐसे ही भौंक रहे हो बस। और भ्रमात्मक है, आप तो ये कानून को क्या कर रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो। ये तो बेचारे पंडित आलोपी दिन कुछ कर ही नहीं सकते। वह एक बड़े भारी आदमी हैं,
यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। अच्छा, दुस्साहस का अर्थ क्या होता है? हालांकि डर रहता है, खतरा रहता है, लेकिन उसके अंदर भी हिम्मत दिखाकर कोई कार्य करना वो दुस्साहस कहलाता है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस, एक अच्छे मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। बताओ, कर दिया मुकदमा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक में से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने, अच्छा नमक हलाली क्या होती है? नमक का हक अदा करना ने उसके विवेक का मतलब होता है सोचने समझने की बुद्धि, और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। सौजन बांधव कौन होते हैं? देखो, बांधुओं का मतलब तो बंधु अर्थात भाई, स्वजन मतलब स्वयं के, तो अब क्या हो जाएगा? अपने भाई बंधु लोग। अब भाई पैसे की तो लूट करेगी, खुशी की बात है, केस उल्ट गया। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। अब देखो, सब किया कराए किसका? पंडित आलोपी दिन का, लेकिन सज़ा देखो किसको मिल रही है? चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगिनी का अर्थ क्या होता है? गर्व की अग्नि, अभिमान की अग्नि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। हालांकि पंडित आलोपी दिन खुश थे, केस हट गया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एक खेदजनक विचित्र अनुभव उनके मन में चल रहा था। वो क्या? वो तो आगे चलने पे पता चल जाएगा। बस 2 पंक्तियों की बात और है। न्याय और विद्वता, न्याय देना और विद्वता का मतलब होता है बुद्धिमानी। लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। ये देखो सबसे मुख्य पंक्ति है भाई। देखो, केस जिताने वाले कौन? पंडित आलोपी दिन को। भाई जो जज बैठता है वो विद्वान ही तो होता है। उसकी लंबी चौड़ी उपाधियां भी रहती है, और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले वकील भी होते हैं जो ढीले चोंगे पहनते हैं, जो लंबा कोट होता है ना वकील लोग पहनते हैं, वो वाले। लेकिन एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। क्यों? क्योंकि सब क्या है? पैसों की गुलाम है। ये बात उनको पता चल गई, आज पैसा है तो उन्होंने बचा लिया। जबकि जो वंशीधर था उसने न्याय की तरफ लड़ा। तो देखते हैं आगे। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। ये भी बात सही है। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। तो मुअत्तली का परवाना क्या होता है? देखो, मुअत्तली का अर्थ होता है पदच्युत करना। पदच्युत का अर्थ होता है जो नौकरी का ओहदा था, जिस पद पे वो नौकरी कर रहे थे, तो उनसे हटाने का संदेश उनको प्राप्त हो गया। भाई वही पुरानी वाली फिल्मों वाली स्कीम। भाई अगर इंस्पेक्टर नहीं मानता, या तो उसका तबादला कर दिया जाता या उसे सस्पेंड कर दिया जाता। और यही कुछ किसके साथ हो रहा है? मुंशी वंशीधर के साथ हो रहा है। तो मुअत्तली का परवाना का अर्थ क्या हो जाएगा? नौकरी से क्या कर देना? सस्पेंड करने का आदेश या संदेश प्राप्त हो गया उनको। कार्यपरायणता का दंड मिला। तो कार्यपरायणता का अर्थ क्या हो जाएगा? ईमानदारी से कार्य करने का उन्हें दंड मिला।
तो कार्यपरायणता ईमानदारी से कार्य करना। बेचारे भग्न हृदय मतलब टूटे फूटे हृदय से, भाव टूट चुके थे, उनका हृदय टूट चुका था, चिड़िंग देनी। शोक और खेद से व्यथित, दुखी, घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। कुड़बुड़ाना मतलब बड़बड़ाना। भला बुरा कहना, जो भी है। कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। जब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहें। कलवार का मतलब शराब बनाने वाला, कसाई आप जानते ही हो कि तकादे सहें। तकादे का मतलब कमेंट, व्यंग्य। बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे। ओहदेदार का मतलब होता है ज़्यादा बड़े पद पर नहीं थे। ओहदेदार, यही देखो उर्दू फारसी के शब्द प्रयोग में लिए जा रहे हैं। तो ओहदेदार का मतलब ऊंचे पद पर, ऊंचे पद पर। ठीक है मित्रों। लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मतलब घर में कुछ नहीं है और ईमानदारी करने चलेंगे, बताओ तुम। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। अकारथ का मतलब होता है व्यर्थ। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सिर पीटना मतलब दुख प्रकट करना, फिर एक मुहावरा हो गया। सिर पीटना मतलब क्या हो जाएगा? दुख प्रकट करना। राइटिंग तो ऐसी आ रही है मित्रों, फिर भी समझाने में ठीक है, समझ जाओगे आप। बोले, जी चाहता है खुद को मिटा दूं, मौत को अपने गले से लगा लूं। अच्छा सॉरी, ये वो नहीं बोल रहे थे। वो बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछताकर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते, मतलब वहाँ से चले न जाते, तो शायद अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। विकट का मतलब क्या होता है? भयंकर। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक से बात भी नहीं की। अब देख लो, सब अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं। भाई पिता को दुख हुआ, वृद्ध माता को भी दुख हुआ, और दोनों भाई, अब वो ये सोच रहे थे, भाई लगाए कि पैसे देगा, यात्रा करके आएंगे, घूम के आऊँगा, आइसक्रीम खाऊंगा, टॉफ़ी खाऊंगा। अब ले लो ठिंगो थे। अरे भाई कामना मिट्टी मिल गई, बांगी इच्छा मिट्टी मिल गई। अरे बाप फिर थान ध्यान है लुगावड़ी, फिर क्या बात करेगी। तो बैंगा भी तो हार उर रह गया बाकी जदे, तो बाकी हम बात करेंगे फिर। तो ये बात वहाँ हो गई। अब आगे इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, ओ हो, पछइये बैलों की जोड़ी। देखो ये एक पशुओं की एक जाति है जो श्रेष्ठ मानी जाती है। उनकी गर्दनों में नीले दागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। अब देखो उन्हें अपने मारवाड़ी भाषा में कहें तो वो लठेत होते हैं। ठीक है। और जो मैंने बताया ना ये श्रेष्ठ जाति होती है, ये ऐसा मान लीजिए पश्चिम दिशा के बैल हैं जो कार्य करने में कुशल होते हैं, कदकाठी भी अच्छी होती है उनकी। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी को मतलब स्वागत करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दिन है, झुककर दंडवत की। अच्छा, दंडवत करना
एकदम लिट जानो, लिट के परिणाम करनो, ए रब भगवान पास करा दे। और यहाँ तक कंप्लीट हुआ, चलते हैं नेक्स्ट। और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की बातें करना मतलब खुशामद करना, गोली देनो मतलब। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे लड़का भागा कपूत है। बेकार ही निकल गई औलाद हमारे तो, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। वात्सल्यपूर्ण स्वर में देखो, वात्सल्य एक रस होता है, कह सकते हैं माता पिता का अपने पुत्र से प्रेम या वात्सल्य भाव। स्वर से कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने ही धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। धर्मपरायण का अर्थ क्या होता है? धर्म के रास्ते पर चलने वाले। और यहाँ अर्पण का अर्थ क्या है? अर्पण करना या जो भी है उसका अर्थ होता है समर्पित करना। तो ये दो शब्द ही यहाँ थोड़े आपको लगेंगे थोड़े खतरनाक, तो बता ही देता हूँ आपको। कीर्ति का तो अर्थ क्या होता है? यश हो जाता है। कुल तिलक क्या होता है? जैसे अपने मस्तक पे तिलक लगाया हुआ शोभायमान रखता है, ऊपर ही ऊपर रखता है, उसी प्रकार कुल तिलक, तो कुल की जो चमक होती है वो उज्ज्वल आप जानते ही हैं। धर्मपरायण का भी आपको बता दिया, धर्म पर चलने वाला। अर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पित या न्यौछावर। अब ये बात कही, क्यों कही? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया था मुंशी वंशीधर ने, तो आलोपी दिन तो ये बात कहेगा और ये प्रभावित थी उनसे। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद का मतलब मैं कोई आपको गोली नहीं दे रहा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी, कभी आप सोचो कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। सही भी है। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। भाई ये तो देखो रहना ही चाहिए, चाहे वो हार गए, उनकी नौकरी चली गई, लेकिन बात तो वही है बढ़िया वाली। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बातें ऐसे ऐसी प्रतीत हुई। अच्छा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठकुर सुहाती बातें करना मतलब खुशामद करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। असह्य, असह्य का मतलब क्या होता है? असहनीय। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। और देखो मित्रों, ये सही भी है, ये पंक्ति आप देख लो, भाव है ये। आज अपने दो मित्रों की लड़ाई हो गई, ठीक है। अब दोनों की लड़ाई होने के बाद में दोनों चले गए, क्या तू मेरू ना बोली, तू मेरू ना बोली, थापा मुक्की होगी। अब वो एक और मित्र जो ताकतवर था आया घर पे, तो घर पे आया, अपने तो मन में यही होगा कि भाई मन और की सुनाना ही होगा जब मैं बोलूँ की, तो अपने क्या है कि गर्व से बोले, क्या देख आणो तो पड़ी मारकनी, ठीक है।
अब वही आकर जब ये बोले कि भाई साहब गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैंने बुरा भला कह दिया, पहले तो अपने अंदर गर्व था, लेकिन उसकी बातें सुनती था तो अपना मित्र ही, तो अपने तुरंत भाव क्या आ जाएगा, लज्जा का भाव आ जाएगा। तो गर्व ने इसी प्रकार लज्जा के सामने क्या कर दिया था, सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, अविनय का मतलब जो भी दुस्साहस हुआ है, जो भी मैंने आपको भला बुरा कह दिया हो, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अच्छा, सिर माथे पर होना मतलब किसी भी बात को स्वीकार कर लेना। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अब वो अचंभे में पड़ गया, बीबी ऐसी कौन सी प्रार्थना हो गई। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, अर्थात कोई भी गलती नहीं होगी, भूल नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। अच्छा, कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है, एहसान। कृतज्ञता का अर्थ विनय के साथ किया हुआ एहसान भी आप कह सकते हो। आंखों में आंसू भर आना, देखो वैसे तो बहुत दुखी होना भी होता है, लेकिन यहाँ जो भाव आया है वो लज्जा का भाव है, तो उस अनुसार इसका अर्थ हो जाएगा। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। अब ये याद रखना दो तीन बातें। तो एक तो आलोपीदीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उनको क्या कर दिया था, नियत कर दिया था। अच्छा, नियत कर देने का अर्थ क्या हो गया था, बना दिया था, तो ये भाव तो यही आ रहा है। और 6,000 वार्षिक वेतन। अब आपसे पूछ ले कि वार्षिक वेतन क्या रखा था, तो 6,000 के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग मिलेगा, मतलब इंसेंटिव अलग मिलेगा, सवारी के लिए घोड़े मिलेंगे, रहने को बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मुफ्त। अब देखो ऐसे होता है ईमानदारी पे चलने का फ़ायदा। तो भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कीर्तिवान मतलब जिसका यश बना रहता है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मर्मज्ञ का अर्थ क्या होता है, मर्म को जानने वाला। मर्म का अर्थ होता है रहस्य को जानने वाला, मर्म जानने वाला। अब मान के चलो मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो जाए, अपने देख ले इधर उधर की हो गया, तो नहीं समझ में आता अपने, लेकिन जब उसे बाइक वाले के पास लेके जाएंगे वो तुरंत समझ जाएगा इसका रहस्य क्या है बंद होने का। वही बात ये यहाँ मर्मज्ञ का अर्थ है, ठीक है ना। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है न अनुभव की। न मर्मज्ञता की न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, क्योंकि आपको पता ही है वो वहाँ पकड़े थे तो पूरी ईमानदारी का परिचय हुआ था। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता
और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत का अर्थ क्या होता है? हस्ताक्षर। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुवरोत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। बेमुवरोत का पहले भी मैं बता चुका हूँ, अक्खड़ मतलब एकदम तीव्र स्वभाव का, कहीं यहाँ करनो है तो करनो ही है, पीछे न हटे, लेकिन होना चाहिए वो धर्मनिष्ठ। बुरी चीज वास्ते उद्दंड नहीं होना चाहिए, दबंग नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज के लिए। तो ये बस ये आपका अंतिम है। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। संकुचित पात्र छोटा सा पात्र हो जाएगा, छोटो सो बांडो बर्तन। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आंखें डबडबा आना मतलब कृतज्ञता के कारण, अत्यधिक विनय के कारण आंखों में आंसू आ जाना। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। ये यहाँ अंतिम हो गया। प्रफुल्लित होकर का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसन्न होकर हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ तक अपनों ने कर लिया और ये चैप्टर यहाँ तक आपका समाप्त होता है। तो ये अपना चैप्टर प्रथम कक्षा 11 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मुंशी वंशीधर प्रेमचंद का नमक का दरोगा पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। उम्मीद है अच्छे से प्रत्येक शब्द और वाक्य आपको समझ में आए होंगे। वैसे तो ये कहानी विदाई है हिंदी की। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।